मरियम एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी चला रही थी। वो किसी काम से एक करीबी कस्बे जा रही थी, लेकिन तूफान की शिद्दत ने उसका रास्ता मुश्किल बना दिया था। जैसे ही बारिश तेज हुई, मरियम ने देखा कि सामने एक छोटा सा घर है जिसकी छत पर पुरानी मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और दीवारों पर जाले लिटक रहे हैं। उसने फैसला किया कि गाड़ी रोककर कुछ देर वहीं रख जाए। घर के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी झरियों भरी जल्द और हठ परासरार आंखों ने मरियम को लम्हे भर के लिए बेचैन कर दिया। औरत ने मुस्कुराकर उसे अंदर होने की दावत दी। मरियम ने शुक्र अदा किया और अंदर चली गई। मकान के अंदरूनी हिस्से में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने कागजों और जले हुए लकड़ी के टुकड़ों की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें अजीब व गरीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। मरियम ने महसूस किया कि औरत की नजरें उस पर गड़ी हुई हैं, लेकिन वो कुछ कहे बगैर एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गई। औरत ने कहा, यह तूफान जल्द खत्म नहीं होगा, तुम्हें यहां होगा, रात गुजारनी होगी। रात के गुजरने के साथ मरियम को नींद नहीं हो रही थी। वो कमरे में उधर उधर देखने लगी और एक पुरानी अलमारी पर नजर पड़ी। अलमारी के अंदर एक मोटी सी किताब रखी थी, जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। तजस्सुस के मारे मरियम ने किताब निकाली और उसके सफ़हात पलटने लगी। किताब पर अजीब व गरीब नक़ूश और ज़बान में कुछ लिखा था जिसे वो समझ नहीं सकी। अचानक मरियम ने महसूस किया कि कमरे की रोशनी मध्यम हो रही है और एक सर्द हुआ चलने लगी। बूढ़ी औरत अचानक वहां आ गई और गुस्से में चलाई, उस किताब को बंद करो, ये आम किताब नहीं है। मरियम ने जल्दी से किताब वापस रख दी, लेकिन अब उसके दिल में खौफ बैठ चुका था। रात के गहरे पहर में बारिश के शोर के बीच मरियम को किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दें। वो अपने बस्तर से उठकर बाहर झांकने लगी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसे खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। वो साया निहायत लंबा था और धंध की तरह हरकत कर रहा था। मरियम ने खौफ से खिड़की बंद कर दी, लेकिन जब वो पलटी तो बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। औरत ने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। तुमने जो किताब छोई है, उसने तुम्हें उन चीजों की तरफ खींच लिया है जिन्हें समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। बूढ़ी औरत ने मरियम को एक कहानी सुनाई। ये मकान एक जादूगर का था जो कई हजार साल पहले था। सदियों पहले यहां रहता था। वो बरसात की रातों में अपनी जादुई किताब के जरिए भूतों को बुलाता था। एक दिन उसका जादू काबू से बाहर हो गया और वो खुद नहीं हो गए, भूतों का शिकार बन गया। उसके बाद ये मकान हर बरसात की रात उन मखलूकात का मस्कन बन जाता था। मरियम के दिल में खौफ मजीद बढ़ गया। अचानक मकान के अंदरूनी हिस्से से एक चीख सुनाई दी। वो और बूढ़ी औरत जल्दी से उस समत दौड़े। अंदर के कमरे में एक जादुई दायरा बना हुआ था, जिसके बीचों बीच वही किताब रखी हुई थी। दायरे के अर्द गिर्द रोशनी की लकीरें झलमला रही थीं और किताब खुद ब खुद पलट रही थी। बूढ़ी औरत ने मरियम से कहा, ये तुम्हारे हाथों हुआ है, तुमने किताब को छेड़ा और अब हमें उसे रोकना होगा। बूढ़िया ने अपनी पुरानी छुरी उठाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। किताब से निकलने वाली रोशनी धुंध में तब्दील हो गई और कमरे में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं। मरियम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें हरकत कर रही हों। अचानक किताब से एक खौफनाक चुड़ैल नमोदार हुई। वो स्याह धुंध से बनी हुई थी और उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थी। चुड़ैल ने बूढ़िया की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन बूढ़िया ने एक तलस्माती ढाल बनाई और चुड़ैल को रोके रखा। मरियम ने देखा कि चुड़ैल की मौजूदगी से पूरा कमरा एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो चुका था। दीवारों से साए निकलने लगे, जैसे कोई पोशीदा हाथ मरियम की तरफ हो रहा था। बढ़ रहे हों। कमरे में एक घटन सी महसूस होने लगी और सर्द हुआ ने मरियम को कांपने पर मजबूर कर दिया। अचानक कमरे के कोने से एक और चीख बुलंद हुई। वो एक स्याह बल्ली की थी, जो किसी गैर मरी ताकत के जेरे असर हुआ में मौलिक हो गई थी। बूढ़ी औरत चीख कर बोली, ये सब किताब की वजह से हो रहा है, तुम्हें उसे खत्म करना है, होगा, वरना ये सब हमें खत्म कर देगा। मरियम ने बूढ़िया के इशारे पर अमल करते हुए मकान के नीचे एक खफिया दरवाजा देखा जो फर्श में छुपा हुआ था। दरवाजा खोलने पर एक सीढ़ी नीचे तह खाने की तरफ जाती है दिखाई दी। नीचे अंधेरा था, लेकिन मरियम को महसूस हुआ कि किताब की ताकत वहीं से उड़ रही है। तह खाने में पहुंचते ही मरियम ने एक पुराना ताबूत देखा, जिसके उर्द-गिर्द खून है की खशक लकीरें बनी हुई थीं। अचानक
मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठें और तह खाने की दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श व नुगार जाहिर होने लगे। मरियम के करीब ही एक पुरानी शबिया जाहिर हुई, जैसे किसी जादूगर की रूह कैद हो। मरियम ने बोढ़िया के मंत्र की मदद से ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत खुलते ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमां हर तरफ फैल गया और छुड़ैल एक बार फिर जाहिर हो गई, लेकिन उस बार उसका जिस्म वाज़िह था। वो लंबी हड्डियों और गोशत के लूथड़ों से बनी हुई थी और उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। बूढ़िया ने अपनी छुरी उठाई और छड़ेल पर हमला किया, लेकिन छड़ेल ने अपनी जंजीरों जैसे बाजू से बूढ़िया को दीवार से टकरा दिया। मरियम ने ताबूत के अंदर रखे एक खंजर को देखा, जिस पर तलस्माती नकूश बने थे। उसने हिम्मत जमा की और खंजर को चड़ेल के दिल में घुनप दिया। जैसे ही खंजर चड़ेल के दिल में पियोस्त हुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और चड़ेल धवे में तहलील हो गई। किताब, ताबूत और जादूगर की शबिया सब गायब हो गए। बूढ़िया ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने हमें बचा लिया, ये मकान अब हमेशा के लिए आजाद हो गया है।